सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के PYQs को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें बोला गया है कि इंटरव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ डैश। इंटरव्यू किसका पार्ट है? जब आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन प्रोसेस चलता है, तो उसके अंतर्गत आपका इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन एम ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का मेन एम क्या है? मोटिवेट क्यों करता है? जो सुपरवाइजर है वो अपने सबॉर्डिनेट को क्यों मोटिवेट करता है? इनकरेज क्विटिंग, कि वो नौकरी छोड़ दे इसलिए, या उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, सैलरी में कटौती करने के लिए, वर्कलोड को इंक्रीज करने के लिए? तो इसका सिंपल सा आंसर है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ही मोटिवेशन दिया जाता है। बाकी सारे ऑप्शन हट जाएंगे। उसके बाद है विच लॉ डील्स मिनिमम वेजेस इन इंडिया। मिनिमम वेजेस के साथ कौन सा लॉ डील करता है? नेम से क्लियर हो रहा है मिनिमम वेजेस एक्ट ही डील करता है मिनिमम वेजेस के साथ। तो आंसर होगा हमारा बी। उसके बाद है रिक्रूटमेंट कैसा प्रोसेस है। देखो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हम बहुत सारी एप्लीकेशंस को इनवाइट करते हैं सो दैट कि हमें अच्छे कैंडिडेट मिल सके। तो ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, नेगेटिव तो नहीं है। सिलेक्शन को ऑल दो बोल देते हैं कि वो नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि वहाँ पे एलिमिनेशन का काम होता है। रिक्रूटमेंट एक स्टेबल प्रोसेस है नहीं, ये एक लीगल प्रोसेस है नहीं, तो ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। उसके बाद है विच मैथड इज कॉमनली यूज इन कैंपस रिक्रूटमेंट। जब भी कैंपस में, मतलब कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि जब भी कॉलेजेस में कंपनीज विजिट करती हैं प्लेसमेंट के लिए, तो उस टाइम पे कौन सा मेथड यूज किया जाता है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड तो एप्टीट्यूड टेस्ट। काफ़ी सारी कंपनीज एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है आपका कि आपको आता भी है नहीं है। इंटरव्यू भी लिया जाता है, आपकी जीडीज भी कंडक्ट किए जाते हैं। तो सारे के सारे मेथड ही मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, तो डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड हायरिंग द बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट, मतलब जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं और उसको हायर करते हैं, जो उसका प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं, ओवरऑल प्रोसेस है रिक्रूटमेंट। ठीक है, जिसमें हम फाइंड करते हैं, हायर करते हैं बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को। उसके बाद है हु कंडक्ट्स इंडक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इंडक्शन का जो प्रोग्राम है, इंडक्शन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ का परिचय करवाती है, मतलब इंट्रोड्यूस करती है अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज के साथ, ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के साथ, सो दैट कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कौन करता है इंडक्शन का? इंडक्शन का जो काम है वो एचआर डिपार्टमेंट करता है। एचआर डिपार्टमेंट ही अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को सारी गतिविधियों से अवगत कराता है जो भी बिजनेस के अंदर हो रही होती है। उसके बाद है व्हाट आर द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ एचआरएम। एचआरएम का ऑपरेटिव फंक्शन क्या है, मतलब किस फंक्शन के थ्रू एचआरएम ऑपरेट कर रहा है? ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एचआरएम एज वी ऑल नो इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में हमारा क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सारी चीज़ें होती हैं। तो हम जो मैनेजमेंट है उस एचआरएम है उसमें भी हमारी सारी चीज़ें होंगी, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद है एजुकेशन ऑफ एचआर कैन बी ट्रेस फ्रॉम। किस पीरियड से आप इसका मान सकते हैं किसकी स्टार्टिंग हुई है? ह्यूमन रिलेशंस बोलते थे पहले, तो इसे अभी ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। तो कौटिल्य पीरियड, मुगल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड। तो मुगल से पहले कौटिल्य आए थे, ब्रिटिश से पहले मुगल आए थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पीरियड है वो है हमारा कौटिल्य का पीरियड, चंद्रगुप्त वाला जो पीरियड है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग इज अ, किस तरीके का प्रोसेस है ट्रेनिंग? करंट प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, रेगुलर प्रोसेस, टेम्पररी प्रोसेस। तो ट्रेनिंग जो है, मतलब जब भी आप कोई काम करते हो, आज के टाइम पे इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, चीज़ें कंपनीज में भी बदल रही है। तो इसके लिए आपको अपने आप को ही न्यू टूल्स, टेक्निक्स के साथ इक्विप कराना पड़ता है। तो ट्रेनिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, मतलब आप कंटिन्यूटी में ही, आप एक तरह से बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आप ट्रेन होते रहते हैं। तो ट्रेनिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाज द फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो कब आया था? तो 1946, 47, 48 या 49? तो ये जो एक्ट है हमारा वो 47 में आया था। ठीक है,
उसके बाद है फ्रिंज बेनिफिट वाज गिवन टू एम्प्लॉयज ड्यू टू, जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं वो एम्प्लॉयज को क्यों दिए जाते हैं, ठीक है, ट्रेड यूनियन की डिमांड से, सोशल सिक्योरिटी के लिए, ह्यूमन रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, ऑल ऑफ द अबव। किसी भी प्रकार का जो बेनिफिट है किसी भी एम्प्लॉय को दिया जा रहा है तो इन सब फैक्टर से अफेक्टेड होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। उसके बाद है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, का मेन पर्पस क्या होता है, एम्प्लॉयज को पनिश करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल समझते हैं क्या होता है, इसमें एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया जाता है कि उन्होंने वो परफॉर्मेंस अचीव करी है या नहीं करी है, ठीक है। इसके काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जैसे 360 डिग्री फीडबैक मेथड। ओके, तो क्या मेन पर्पस क्या होता है, एम्प्लॉयज को पनिश करना, सैलरी को रिड्यूस करना, या फिर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करना, या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज करना। तो सी इज द राइट आंसर, इवेल्यूट करना, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं यहाँ पे, इवेल्यूशन करते हैं उसका। उसके बाद है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखना, उनको अपने पास रखना हमेशा। तो ये कौन सी चीज किस प्रोसेस को शो करता है, स्टाफिंग, स्टाफिंग में होता है राइट मैन एट द राइट जॉब। रिटेंशन में क्या होता है, उनको अपने साथ लेकर रखना, उनको रिटेन करके रखना कि वो छोड़ कर ना जाए, बार बार लेबर टर्नओवर ना हो, ना एम्प्लॉय टर्नओवर हो, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। रिटेंशन होता है, रिप्लेसमेंट एंड प्रपोर्शन से इसका कोई नाता नहीं है। उसके बाद है विच लॉ डील्स विद मिनिमम वेजेस एक्ट, कौन सा लॉ डील करता है मिनिमम वेजेस के साथ। तो ये तो बहुत ईजी है, मिनिमम वेजेस एक्ट ही डील करेगा मिनिमम वेजेस के साथ, एज द नेम सजेस्ट। तो व्हाट आर द मैनेजर फंक्शन ऑफ एचआरएम, एंड एचआरएम में मैनेजर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजर जो है एक मैनेजमेंट में सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, हमें पता है मैनेजमेंट के फंक्शंस, तो सभी तरीके के मैनेजमेंट में अप्लाई होंगे, चाहे मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, एचआरएम हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिलेटेड टू वर्किंग कंडीशन, से कौन कौन से फैक्टर रिलेटेड हैं, फेयर वेजेस, सिक्योरिटी, वर्क इन्वायरमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर इसमें हमें फैक्टर्स की बात है तो सारे ही फैक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, वेजेस भी, सिक्योरिटी भी, और वर्क का इन्वायरमेंट मतलब वर्किंग कंडीशंस भी। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन इन इंडिया हैज ग्रोन थ्रू, जो ह्यूमन रिसोर्स का जो फंक्शन हुआ है इंडिया में उसकी कितनी स्टेजेस आई हैं। तो ये 3 स्टेजेस में हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ये 3 स्टेजेस में हुआ है। उसके बाद है इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कब से कैन बी ट्रेस ड्यूरिंग, अब एचआरएम की बात हो रही है, ठीक है। वैसे तो कौटिल्य पीरियड में आ चुका था, बट ह्यूमन रिसोर्स जो अप्रोच है वो कब से आई है, तो ये 1920 से हमारी आई है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है, इन विच पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी सर्कल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। तो क्वालिटी सर्कल क्या होते हैं, ग्रुप बना दिया जाता है 5-10 मेंबर्स का, जिसमें उनको टारगेट्स दिए जाते हैं सो दैट कि वो अपने काम में क्वालिटी लेकर आए, एक क्वालिटी से अपना काम करें, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी सर्कल है वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, एच ई एल, बी एम एल, बी एच ई एल, एच एम डी एल। तो ये बी एच ई एल में लागू हुआ था, 20 का आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट है वी आर एस स्टैंड फॉर, वी आर एस किसके लिए स्टैंड करता है, तो वी आर एस एज यू नो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है हमारी, तो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है एचआरएम का, एचआरएम किस लिए कर रहे हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो ये तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा, तो ए तो गया। एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल प्राइमरी ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होगा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना मार्केटिंग मैनेजमेंट का होगा, तो एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना होगा हमारा एचआरएम का। उसके बाद क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज कंडक्टेड, जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है वो कहाँ पे होती है, देखो एक होती है ऑन द जॉब, ऑन द जॉब में क्या होता है, आप जॉब करते वक्त ही ट्रेन किए जाते हो, ठीक है, मतलब फैक्ट्री के अंदर ही आपको काम कराया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है। मतलब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, जब आपको कहीं बाहर जाके कुछ स्टिमुलेशंस दिए जाते हैं, मॉडल्स दिए जाते हैं, या फिर कुछ अलग तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको जॉब पे एकदम नहीं लगाया जाता, तो वो होता है हमारा आउटसाइड द जॉब लोकेशन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एचआरडी, एचआरडी का मेन पर्पस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, टू टर्मिनेट जॉब, जॉब को खत्म करना नहीं, टू डेवलप एम्प्लॉयज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, इसका नाम है एचआरडी का, तो एम्प्लॉयज को डेवलप करना ही इसका मेन पर्पस है। हमें हमारा आंसर पहले ही मिल गया, अर्न प्रॉफिट, तो ये एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से करता है, यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद है करियर डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ, करियर डेवलपमेंट किसका पार्ट है, एम्प्लॉय रिटेंशन का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, लेबर लॉ का, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का,
तो कैरियर का डेवलपमेंट क्या होता है कि जो जिस कैरियर में वो है मतलब एम्प्लॉयज़ है हमारे, हम उसी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज ही इसका आंसर है। उसके बाद है व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में हम जॉब को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हम जॉब का डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन तैयार करते हैं। तो इसके दो मेन कंपोनेंट्स सबको बताऊंगे, वेरी इजी क्वेश्चन, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में तो हम जॉब को डिस्क्राइब करते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन में हम ये बताते हैं किस प्रकार का व्यक्ति उस जॉब को करने के लिए हमें चाहिए। उसके बाद है 27, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या है? एनरिच का मतलब होता है जॉब को और ज़्यादा अच्छा बनाना, यूनिक बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना, अट्रैक्टिव बनाना, सो दैट कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो चीज़ अच्छी लगे। तो जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है वर्कलोड को कम करना, तो ये तो डायरेक्ट मतलब नहीं लगता। मेक वर्क मोर इंटरेस्टिंग, यस। एनरिच का मतलब होता है इंटरेस्टिंग बनाना, किसी चीज़ को अट्रैक्टिंग बनाना। तो बी इज़ द राइट आंसर। लीव छुट्टियां देना ये तो नहीं होगा, सैलरी रिड्यूस करना ये भी नहीं होता। उसके बाद एचआर पॉलिसीज का क्या पर्पस होता है? कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं। पॉलिसीज हमेशा गाइडलाइंस होती है जो हमें हमेशा ये बताती है कि हमें कैसे अपने बिजनेस में चलना है। ठीक है, कोई भी पॉलिसी हो, ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक तरीके से गाइडलाइंस होती है। तो बी इज द राइट आंसर, प्रोवाइड गाइडलाइंस टू एम्प्लॉइज। कंपनीज को शट डाउन करने से रिलेटेड नहीं है, मैनेजमेंट को ही केवल फायदा देगी, तो ये भी नहीं है। ओनली इज द एक्सट्रीम स्टेटमेंट। उसके बाद मॉडर्न अप्रोच क्या है एचआरएम की? मॉडर्न अप्रोच एडमिनिस्ट्रेटिव है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे ही ध्यान देना है, पीपल सेंटर्ड है, लोगों पर ध्यान देना है, अकाउंट सेंटर्ड है, अकाउंट्स पे ध्यान देना है, प्रोडक्शन सेंटर्ड है, प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। तो आज की जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें बोला गया ह्यूमन रिसोर्स आर द एसेट्स। जैसे आपने वो कोट सुना होगा, नारायण मूर्ति कहते हैं, शायद नारायण मूर्ति का ही है वो। तो उसमें वो बोलते हैं कि मेरी एसेट्स रोज शाम को अपने घर जाती हैं और अगले दिन सुबह वापस आए, ये उस इंश्योर करना मेरी जिम्मेदारी है। तो आज के टाइम पे जो हमारा एचआरएम है वो पीपल सेंटर्ड है। तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप जब भी किसी से बात करते हैं तो क्या चीज़ बैरियर बनती है? बैरियर का मतलब है रुकावट बनती है। क्लैरिटी, क्लैरिटी तो अच्छी चीज़ होती है, आपकी कम्युनिकेशन को अगर अच्छा बनाएगी, अगर आप सब चीज़ें क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी। नॉइज, नॉइज का मतलब है बीच में कोई शोर, कोई डिस्टर्बेंस, कोई इंटरफेरेंस। तो ये सब क्या है? बैरियर है कम्युनिकेशन में। तो नॉइज इज द राइट आंसर। फीडबैक तो एक पॉजिटिव पार्ट होता है हमारे कम्युनिकेशन का, ओपननेस भी एक पार्ट ही होता है हमारे कम्युनिकेशन का। उसके बाद क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट का मेन पर्पस क्या होता है हमारा? ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट में टू फाइंड टैलेंट। ऑडिट में क्या करते हैं हम? ट्रूथफुलनेस को चेक करते हैं, ठीक है, जानना चाहते हैं सही चीज़ों को। टैलेंट फाइंड आउट करना होता है नहीं, ऑडिट का काम डिफरेंट है। टू रिव्यू एचआर प्रैक्टिस का रिव्यू देना, टू रिड्यूस कॉस्ट, टू इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी चेंज। तो सिंपल है, इसमें एचआर प्रैक्टिस को रिव्यू करना ही ऑडिटिंग का काम होता है। What is HRIS? Everyone knows Human Resource Information System, as you all know. So A is the right answer. Maybe some of you don't know about it, but I think you should know. So आप फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा। एक होता है हमारा MIS, MIS को हम बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस तरह की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पेपर किया था, आई थिंक एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट का PYQ हमने डिस्कस किया था, उसमें MIS का पूछा हुआ था और एक दो और फुल फॉर्म उसके अंदर थी। ठीक है, तो आप इस तरीके की फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा जब भी आप अपने पेपर के लिए प्रिपेयर करते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में और वीडियोस के साथ आएँ, इस तरह की कंटेंट के साथ आएँ, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके आगे कुछ करने का। उसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एचआरएम। एचआरएम की फर्स्ट स्टेज क्या है? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग दे देंगे आप आते ही किसी एम्प्लॉय को? नहीं। उसके बाद क्या है? एक सेकेंड, उसके बाद क्या है? प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, ओरिएंटेशन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। जब भी एचआरएम में होगा तो फर्स्ट स्टेज क्या होती है? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे उसके बाद, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के फंक्शंस यहाँ पे बखूबी निभाए जाते हैं। उसके बाद क्या? व्हाट इज द फोकस ऑफ एचआर प्लानिंग। एचआर प्लानिंग हम क्यों करते हैं? एम्प्लॉइज़ को टर्मिनेट करने के लिए, उनको हटाने के लिए नहीं, एम्प्लॉइज़ को अच्छे से रखने के लिए तो करेंगे ना, फ्यूचर नीड्स को एम्प्लॉइज़ की फुलफिल करने के लिए। तो बी इज़ द राइट आंसर कि हम उनकी जो फ्यूचर नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए करते हैं। उसके बाद क्या? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज मोस्टली यूज्ड इन। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहाँ पे यूज़ होती है? तो बैंकिंग, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में तो ये नहीं होती,
ठीक है। ये फैक्ट्रीज में होती है जहाँ पे आपको सिखाया जाता है, काम सिखाया जाता है फैक्ट्रीज में, वर्किंग कंडीशंस के अंदर ही। उसके बाद है वो इच इंसेंटिव सेटिस्फाई ईगो नीड्स। ईगो मतलब जो एक व्यक्ति का अपना अपने आप को लेके जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसके लिए कौन सा इंसेंटिव सबसे बेस्ट रहेगा। बोनस नहीं, बोनस से तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलेगी उसको। रिकॉग्निशन, यस, इससे उसको एक तरीके से उसकी सेल्फ स्टीम नीड्स फुलफिल होंगी कि उसकी प्रशंसा हो, तो ऐसे एक व्यक्ति का ईगो एनहांस होता है। सैलरी इंक्रीज, अगेन इट इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मेडिकल अलाउंस इज ऑल्सो अगेंस्ट अ हेल्थ सिक्योरिटी। तो दीज आर नॉट कम बट ओनली रिकॉग्निशन विल कम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ गुड एचआर पॉलिसी। अच्छी एचआर पॉलिसी के क्या फीचर्स होते हैं। वो वेग हो, वेग का मतलब होता है कि उसमें कुछ भी क्लैरिटी ना हो, अनक्लियर हो। डिफिकल्ट का मतलब वो बहुत हार्ड हो, समझ ही नहीं आ रही है। फ्लेक्सिबल का मतलब है वो लचीली है, आप उसको चेंज कर सकती हो अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द डायनामिक फोर्सेस ऑफ मार्केट। सो तो सी इज द राइट आंसर। कॉम्प्लेक्स का मतलब है वो काफ़ी जटिल है, आप उसको चेंज नहीं कर सकती। उसके बाद क्या है, एचआरएम के कंटेंट में क्या क्या आता है। वर्क प्लानिंग करना, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो सारी की सारी चीज़ें ही एचआरएम के अंदर आती है, जहाँ पे आप अपने इंडस्ट्रियल रिलेशंस को भी अच्छा करने की कोशिश करते हो। उसके बाद है एचआरएम प्रोसेस स्टार्ट विद। एचआरएम का प्रोसेस जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है। अगेन सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, बट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो सी इज द राइट आंसर। प्लानिंग से स्टार्ट होता है हमेशा एचआरएम का प्रोसेस। सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम कैन बी डिफाइंड एज डैश इंडिविजुअल। किस तरीके से जो इंपॉर्टेंस है उसको हम किस किस लेवल पे पढ़ सकते हैं, ये थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ है, बट इसको हम स्टडी कर सकते हैं सोशल लेवल पे भी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के जो ये इंडिविजुअल वर्ड यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर ही कीजिएगा। ठीक है, उस तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन इनवॉल्व्स। ह्यूमन रिसोर्स में हम क्या क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड सो मेनी एक्टिविटीज। तो डी इज द राइट आंसर। हम ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन में करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। में सबसे पहले हम क्या करते हैं जब भी हम रिक्रूटमेंट करने के बारे में सोचते हैं। सिलेक्शन करेंगे, नो, सिलेक्शन इज लास्ट। ट्रेनिंग सिलेक्शन के भी बाद होता है, और ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल होते हैं। तो ए बी डी तो गई। तो सबसे पहले हम जॉब को एनालाइज करते हैं कि जॉब किस प्रकार की है, तो उसके बाद ही हम चीज़ें देखते हैं। उसके बाद है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इज रिलेटेड टू। मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, ठीक है, जिसमें वो हमारा पिरामिड बनता है, तो वो कैसी थ्योरी है, वो एक नीड बेस्ड थ्योरी है, नीड्स बेस्ड थ्योरी है, और वो मोटिवेशन की थ्योरी है, जिसमें बोला गया है कि आप पहले एक एम्प्लॉय की बेसिक नीड्स को फुलफिल कीजिए, देन सोशल नीड्स एंड सेल्फ स्टीम नीड्स। उसके तो उसमें 4-5 चीज़ें हमारी दी गई है, उसके हिसाब से हम नीड्स को फुलफिल करते हैं। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। ट्रेनिंग इज लॉन्ग टर्म, ट्रेनिंग इज फॉर करंट जॉब, डेवलपमेंट इज फॉर फ्यूचर जॉब। ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म नहीं होती है, ट्रेनिंग ऑल्दो इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बट ये लंबे समय तक नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा जब भी आप किसी कंपनी में के साथ आप बिजनेस कंपनी में आप सिलेक्ट होते हो, तो आपको 6 मंथ का, 15 डेज का कुछ ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं। वो एवरी टाइम नहीं होता, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं होता, काफ़ी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। तो ये तो नहीं होगा। ट्रेनिंग करंट जॉब के लिए होती है, यस। डेवलपमेंट फ्यूचर जॉब के लिए होता है, यस। ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको ये एक सीमित समय के लिए होती है, सीमित चीज़ों के लिए होती है, बट डेवलपमेंट में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, तो ये फ्यूचर जॉब के लिए भी होता है। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर, बी एंड सी बोथ। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एचआर प्लानिंग। का मेन पर्पस क्या है, एम्प्लॉयज को हटा देना। प्लान फॉर फ्यूचर नीड, प्लानिंग का हमेशा मतलब क्या होता है, फ्यूचर नीड के लिए प्लान करना, तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है ओरिएंटेशन इज मेंट फॉर। ओरिएंटेशन किन के लिए होता है, ओरिएंटेशन मतलब इंट्रोडक्शन, तो ये किसके लिए होता है, ओल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए, न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए, ट्रेनर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए। तो जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उनके लिए हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, जैसे आप कॉलेजेस में भी आते होंगे, तो कॉलेजेस में भी पहले 1 से 2 दिन या 3 दिन आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलता है, जिसमें आपको कॉलेज के बारे में हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, कि कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ था, तो यही इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में आपको दी जाती है ओरिएंटेशन भी। उसके बाद क्या, व्हाट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, एडवर्टीजमेंट नहीं। एडवर्टीजमेंट में हम लोगों को, बाहर के लोगों को जागरूक कराते हैं एडवर्टीजमेंट देके। जॉब फेयर्स, ये भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है। उसके बाद प्रमोशन, प्रमोशन इज द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एंड देयर इज वन मोर, दैट इज ट्रांसफर। तो सी इज द राइट आंसर, प्रमोशन
उसके बाद है HRM इज अ डैश फंक्शन। HRM किस तरीके का फंक्शन है? तो अकाउंटिंग करते हैं इसमें? नहीं, मैकेनिकल है, मतलब काफ़ी मशीन्स का यूज़ करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ये एक लीगल प्रोसेस भी नहीं है, ये एक मैनेजर प्रोसेस है जिसे एक मैनेजर परफॉर्म करता है, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्शन इज अ डैश प्रोसेस। सिलेक्शन कैसा प्रोसेस? ऐड तो नहीं करता, ये तो रिड्यूस करता है। न्यूट्रल भी नहीं है, प्लानिंग भी नहीं है, ये एक एलिमिनेटिंग प्रोसेस है, जिसको सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम एम्प्लॉइज की छटनी करते हैं। ठीक है, जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं हम उनको सिलेक्ट करते हैं और रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरनल रिक्रूटमेंट का कौन सा मेथड है? तो इंटरनल रिक्रूटमेंट के हमारे दो मेथड्स होते हैं, प्रमोशन, ट्रांसफर। तो ट्रांसफ़र है, कैंपस इंटरव्यू में तो हम बाहर जाते हैं, कॉलेजेस से बच्चा लेके आते हैं, एडवर्टीजमेंट में भी हम बाहर के लोगों को जागरूक कराते हैं। ठीक है, कंसल्टेशन में भी। उसके बाद क्या, फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है ये बताइए? बेसिक सैलरी, डिडक्शन, बोनस, एडिशनल बेनिफिट। जो फ्रिंज बेनिफिट होता है वो आपको एक्स्ट्रा जो फीस या एक्स्ट्रा सैलरी आपको जो भी मिलता है वो एडिशनल बेनिफिट होता है, फ्रिंज बेनिफिट। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट इससे पहले भी आया था, जिसमें हमने पढ़ा, क्वेश्चन आया था इसका, कि जॉब को इंटरेस्टिंग बनाना। ठीक है, तो जॉब इंटरेस्टिंग कैसी होगी? जॉब को सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं, वैराइटीज़ को ऐड करके, ठीक है, टास्क को रिमूव करके, सैलरी को इंक्रीज करके, तो जॉब को एनरिच करना है। तो जॉब अगर सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि हम उसमें से काम को छटनी कर रहे हैं, उसको नॉर्मल सिंपल बना रहे हैं, तो सिंपल से तो आपके का एनरिचमेंट नहीं होगा। जॉब एनरिचमेंट कब होगा? जब आपको अच्छी अच्छी चीज़ें काम करने को मिलेंगी। तो एडिंग वेराइटी इज द राइट आंसर, जॉब एनरिचमेंट। उसके बाद है ट्रांसफर रेफर्स टू। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, दूसरे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हो, सेम पोजीशन पे जा रहे हो लगभग। ठीक है, प्रमोशन में क्या होता है? आप लोअर लेवल से अपर लेवल पे जाती हैं, ऐसे ही प्रोसेस होता है डिमोशन। डिमोशन में आप अपर से लोअर पे आते हो। ठीक है, तो ट्रांसफर का मतलब होता है कि आप चेंज कर रहे हो वन डिपार्टमेंट टू अनदर। ठीक है, लिविंग द जॉब। ट्रांसफर में जॉब नहीं छुटती आपकी, सैलरी भी इंक्रीज भी नहीं होती, ट्रांसफर प्रमोशन में होती है। टर्मिनेशन भी का मतलब भी ट्रांसफर नहीं है। ठीक है, उसके बाद है HRP। HRP का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो HRP स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसके बाद क्या है? ट्रेनिंग इम्प्रूव्स प्रोडक्ट प्राइसिंग, एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कस्टमर काउंट। तो जो ट्रेनिंग है उससे किस को फायदा मिलता है? प्रोडक्ट की प्राइसिंग में, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। यस, ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अच्छी होती है हमारे। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स। ह्यूमन कैपिटल में क्या क्या आता है? ठीक है, बिल्डिंग एंड लैंड, नो, इट्स अ फिजिकल कैपिटल। मशीन्स आर ऑल्सो फिजिकल कैपिटल। कैश इज ऑल्सो फाइनेंशियल कैपिटल। सो सी का मतलब क्या है? लोगों की नॉलेज और स्किल, ये ह्यूमन कैपिटल में आती है, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। उसके बाद क्या है? व्हाट इज द मेथड ऑफ जॉब इवेल्यूएशन का कौन सा मेथड है जिसमें हम जॉब को इवेल्यूट करते हैं? रैंकिंग मेथड, एग्जिट इंटरव्यू, स्वॉट एनालिसिस, जॉब पोस्टिंग। तो इसमें हम रैंक्स देते हैं। रैंकिंग मेथड है जॉब को जिससे हम एनालाइज करते हैं। व्हाट इज एमबीओ? एमबीओ एज यू ऑल नो, पीटर एप्ट्रकर ने दिया था, एंड इट इज अ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन इज। इंट्रोडक्शन हम क्यों कराते हैं? टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, टू सेलेक्ट एम्प्लॉइज, टू फैमिलाइज न्यू एम्प्लॉइज। जब भी हम टू प्रमोट, भाई जब भी हम किसी के साथ इंट्रोडक्शन करते हैं तो क्यों करते हैं? कि हम उससे फैमिलियर हो जाए, उससे उसको जानने लगे। ठीक है, परिचित कराते हैं एक दूसरे को। तो C is the right answer. The purpose of introduction is to familiarize new employees. नेक्स्ट है ग्रीवेंस हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? ग्रीवेंस हैंडलिंग का मतलब होता है आपकी समस्याओं का निदान करना। तो एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देना नहीं, रिजोल्विंग एम्प्लॉय कंप्लेंट्स को रिजोल्व करना। यस, दिस इज द राइट आंसर, बी। प्रमोशन देना तो नहीं होता, जॉब को वैल्यूट करना भी नहीं होता। उसके बाद है हु इज इन्वॉल्व इन 360 डिग्री अप्रेजल। इसमें क्या होता है? आपके एम्प्लॉयज, आपके सुपरवाइजर्स, ठीक है, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट और आपके जो भी आपसे रिलेटेड होते हैं, कस्टमर्स, पीयर्स, सबसे आपका अप्रेजल किया जाता है, सबसे जानकर। ठीक है, सबसे आपके बारे में जानकर, तो इसे हम बोलते हैं 360 डिग्री अप्रेजल। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, सबॉर्डिनेट, कस्टमर, पीयर्स एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है व्हाट डज एम्प्लॉय वेलफेयर इंक्लूड? एम्प्लॉय वेलफेयर में क्या क्या आता है? हेल्थ सर्विसेज देना, हाउसिंग फैसिलिटी देना, रिक्रिएशन करना। ठीक है, रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन करना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। मनोरंजन में क्या आ सकता है? उनको आपने टूरिस्ट वीज़ा दिला दिया, ठीक है, किसी कंट्री का बाहर, तो ये सारी एम्प्लॉय वेलफेयर के अंदर ही आते हैं। उसके बाद व्हाट कैन बी द बेसिस ऑफ प्रमोशन? प्रमोशन किस बेसिस पे हो सकता है? सीनियोरिटी के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे। तो जो प्रमोशन है वो सीनियोरिटी के बेसिस पे भी हो सकता है, मेरिट के बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इट कैन बी बोथ। सी इज द राइट आंसर, बोथ। नेक्स्ट है विच वन इज क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ HRM? इनमें से कौन सी क्वांटिटेटिव टेक्निक है जिसमें हम क्वांटिटी की बात करते हैं? तो ट्रेंड एनालिसिस में हम पिछले सालों का डाटा देखते हैं, उससे ही हम नेक्स्ट
ईयर्स की एनालिसिस करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, तो ये तो क्वांटिटेटिव मेथड है। उसके बाद रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग में हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे व्यक्ति का रोल प्ले करते हैं, तो इससे तो कुछ नहीं होता। केस स्टडी में हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में सिर्फ हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ओनली आंसर इज ए ट्रेंड एनालिसिस। नेक्स्ट है व्हाट इज द मॉडर्न अप्रोच ऑफ एचआरएम। मॉडर्न अप्रोच क्या है, अगेन द सेम क्वेश्चन रिपीटेड, पीपल सेंटर्ड है। काफी सारे क्वेश्चंस आप देखोगे इसमें रिपीट हो रहे हैं, मतलब लगभग ऐसे क्वेश्चन है 4 से 5 क्वेश्चन जो अगेन रिपीटेड है। तो इट मीन्स अगर आपके वो 4 से 5 सही होते हैं तो ये आपको 10 मार्क्स या उससे ज़्यादा के मार्क्स देकर जाते हैं। ठीक है, अगर ये 1 मार्कर हो, वैसे तो इनमें 1 मार्क से कम का ही होता है। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग इज ऑल्सो नोन एज, मैन पावर को प्लान करना स्टाफिंग होता है, एचआर ऑडिट होता है, या फिर एचआर प्लानिंग या जॉब पोस्टिंग। तो एचआर प्लानिंग होता है मैन पावर की प्लानिंग करना। ठीक है, अगर मैन पावर प्लानिंग वर्ड था ना, अगर इसमें बोलते कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब या समथिंग एल्स, थोड़ा ब्रॉड वर्ड होता तो हम स्टाफिंग वर्ड को मार्क कर सकते थे, बट यहाँ पे प्लानिंग की बात हुई तो एचआर प्लानिंग होता है। उसके बाद है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज आपने पढ़े होंगे। मॉडर्न मैनेजमेंट की जो फादर हैं वो कौन है, आई थिंक दिस इज कन्फ्लिक्टिंग। तो मॉडर्न मैनेजमेंट के जो फादर हैं, मैंने पढ़ा है एफ डब्ल्यू टेलर भी हैं, एफ डब्ल्यू टेलर हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है उसके लिए हेनरी फ्योल है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इस चीज़ को लेके वही बात है, वीकनेस है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं, बट मैंने कुछ बुक्स में पढ़ा है उस एफ डब्ल्यू टेलर को तो हम मॉडर्न मैनेजमेंट का बोलते हैं और हेनरी फ्योल को हम पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का। तो ये एक बार आप लोग क्लैरिफाई कर लेना। नेक्स्ट है अब्सेंटिज्म का मतलब क्या होता है। अब्सेंटिज्म का मतलब होता है आप नहीं आए। ठीक है, आप अब्सेंट हो, टाइम पे आना नहीं, डूइंग ओवर टाइम नहीं, टेकिंग लीव नहीं। तो इसका सिंपल मतलब होता है कि आप नहीं आए। ठीक है, आप अपनी जॉब पे नहीं आए। मिनिमम वेजेस एक्ट कब पास हुआ था, तो इस एक्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे लगभग 2 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो 1948 में आया था, और इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। उसके बाद है ग्रुप डिस्कशन, कॉमनली कहाँ पे यूज़ होता है, रिक्रूटमेंट में, सैलरी को डिटरमाइन करने में, किसी को हटाने में, बोनस डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो रिक्रूटमेंट जब हम करते हैं तो हम वहाँ पे जीडीज कंडक्ट कराते हैं। आपने देखा होगा कि कॉलेज में प्लेसमेंट होती होगी तो वहाँ पे जीडीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद एचआरडी का क्या एम है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या एम है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है बट इन अ डिफरेंट वे। तो इसमें भी क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट कराना एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ का। नेक्स्ट है विच फंक्शन ऑफ एचआरएम इज कॉन्टीन्यूस इज नेचर। कौन सा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, सिलेक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है क्योंकि सिलेक्शन हम डेली तो नहीं करते हैं। ठीक है, ये जब इम्प्लॉयज़ आते हैं तभी करते हैं। तो प्लानिंग हम स्टार्टिंग में कर लेते हैं, वैसे प्लानिंग कॉन्टीन्यूस तो है नेचर में, बट एचआरएम का कौन सा फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है नेचर में। तो इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आएगा क्योंकि ट्रेनिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें भी यही है। ठीक है, तो सी इज़ द बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो हम सी के साथ जाएंगे। उसके बाद क्या है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एचआर पॉलिसीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कौन रिस्पॉन्सिबल है एचआर पॉलिसीज के लिए, तो एचआर पॉलिसीज के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारा होता है, वर्कर क्लर्क मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं होता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन। कॉम्पनसेशन में क्या नहीं आता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो वर्ड है नोट, इस पे आपको फोकस करना है। बेसिक पे आती है, बेनिफिट्स आते हैं, अलाउंसेस आते हैं, प्रमोशन नहीं आता। ठीक है, उसके बाद क्या है, एचआरएम किसके साथ डील करता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ, फिजिकल, ह्यूमन, नेचुरल। तो फाइनेंशियल रिसोर्स के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिजिकल रिसोर्सेज के साथ जो भी रिसोर्स होता है उसी का पर्टिकुलर मैनेजमेंट, स्पेसिफिक मैनेजमेंट। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स के साथ ही एचआरएम डील करता है, तो सी इज द राइट आंसर। हम इस पर मार्क करके आगे बढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज का कोई ऐसा खास वो नहीं बैठता है यहाँ पे। उसके बाद है विच वन इज अ फाइनेंशियल रिवॉर्ड। इनमें से कौन सा आपको मनी की टर्म्स में दिया जाएगा, रिकॉग्निशन सम्मान में आपको प्रशंसा मिलेगी, प्रशंसा आपको पैसों में नहीं दी जाएगी। बोनस, बोनस में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे दिवाली पे बोनस मिल गया आपको, कुछ 2 या 3 हज़ार रुपये आपकी सैलरी में अब जुड़ के आ जाता है तो वो बोनस होता है। तो बोनस क्या है, एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड है जो आपको क्वांटिटी की टर्म्स में दिया जाता है। प्रमोशन भी एक फाइनेंशियल रिपोर्ट, एक सेकेंड, प्रमोशन भी जो है वो एक तरीके से फाइनेंशियल रिवॉर्ड हो सकता है, बट प्रमोशन में मेजरली हम कंसिडर करेंगे बोनस को। ग्रेजुटी इज गिवन व्हेन, ग्रेजुटी कब दी जाती है भाई, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं तो आपका जो भी फंड वगैरह इकट्ठा होता है तो वो आपको एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट मिलता है। इनकम टैक्स में आपने पढ़ा होगा ग्रेजुटी वर्ड, इट्स अ वेरी कॉमन देयर।
सो सी इज द राइट आंसर। व्हेन एम्प्लॉइज लीव्स आफ्टर लॉन्ग सर्विस तो उनको ग्रेजुटी का अमाउंट दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 78, एक सेकेंड, यस 78, रिक्रूटमेंट पॉलिसी शुड बी कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, वेग होनी चाहिए, क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट, ओनली वर्बल। तो अगर मेन जाए कॉन्फिडेंशियल का, तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंशियल हो, गोपनीय तो नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, क्लीन और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जिससे लोगों को पता लगे कि जो रिक्रूटमेंट है इसमें कोई भी धोखेबाजी, कोई भी फ्रॉड, किसी भी तरह का कोई स्कैम नहीं हुआ है, तो क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कौन सा फंक्शन जो है वो राइट पीपल एट राइट जॉब को इंश्योर करता है? तो डी इज़ द बेस्ट आंसर। स्टाफिंग फंक्शन ही इस चीज़ को करता है। आप ये 11th-12th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। विच टर्म रेफर्स टू वेजेस पेड पर आवर और पर यूनिट और पर आवर में आपको वेजेस मिलती है, कौन सी टर्म है? बोनस, बोनस तो आपको कभी कभी मिलता है। सैलरी स्केल तो ये भी नहीं होती। वेज रेट होता है आपको, रेट जो है वो, रेट का मतलब भी होता है जो चेंज होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर, अकॉर्डिंग टू यूनिट। तो सी इज द राइट आंसर, वेज रेट है हमारा। उसके बाद क्या है? विच मेथड इज कॉमनली यूज इन कैंपस रिक्रूटमेंट? एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन। तो सारे मेथड्स हमारे यूज होते हैं ये। नेक्स्ट रिपीटेड। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमोशन? डिमोशन मैंने आपको बताया अभी कि आपको हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये क्या होती है? सी, मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर पोजीशन, दैट इज डिमोशन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में? आप सबसे पहले क्या करोगे? सिलेक्शन, एडवर्टाइजिंग द वैकेंसी, या जॉब एनालिसिस, कंडक्टिंग इंटरव्यू। तो आप क्या करोगे? तो 83 का सबसे बेस्ट है कि हम जॉब एनालिसिस पहले करते हैं, जॉब के बारे में एनालाइज करेंगे, जॉब को समझेंगे, तभी तो उसकी एडवर्टीजमेंट देंगे कि ये जॉब है। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि बी और सी में हो सकता है, ठीक है, बट जॉब एनालिसिस करोगे तभी तो एडवर्टीजमेंट में बताओगे कि हमें इस तरीके की जॉब स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए, ठीक है, मतलब जॉब स्पेसिफिकेशन, और उसको जॉब को डिस्क्राइब भी करोगे। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन आर फॉर्म टू। ट्रेड यूनियन किसके लिए फॉर्म की जाती है? ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए नहीं, मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए नहीं, वर्कर्स राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड यूनियन हमारी बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा 85, विच एक्ट इंश्योर पेमेंट टू एम्प्लॉयज ऑन टाइम? एम्प्लॉयज को पेमेंट इंश्योर करना ऑन टाइम, तो कौन सा एक्ट इंश्योर करता है? तो बी इज द राइट आंसर, पेमेंट ऑफ वेजेस है। ग्रेजुएटी एक्ट जो है वो ग्रेजुएटी से रिलेटेड है, पेमेंट ऑफ बोनस बोनस से रिलेटेड है, और यूनियन वाला यूनियन से रिलेटेड है, ठीक है। वेजेस ही हैं जो ऑन टाइम दी जाती है, क्योंकि बोनस तो कभी कभी आता है। उसके बाद क्या है? कंपनसेशन का कौन सा मेथड नहीं है? अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो डी कंपोनेंट नहीं है, प्रमोशन। नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज प्रो कंपेयरिंग जॉब्स यूज्ड फॉर? ओके, कंपेयरिंग जॉब्स को कंपेयर करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं? तो इसका आंसर होगा जॉब ग्रेडिंग, जिसमें हम ग्रेड्स देते हैं जॉब को, ए बी सी डी इस तरीके से। तो वहाँ पे हम उनको कंपेयर करते हैं कोड्स देकर। सोट एनालिसिस एक सिंपल मेथड होता है, इंडक्शन में एम्प्लॉयज़ को अवगत कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, काउंसलिंग में उनको सलाह दी जाती है। ओजोन स्टडीज किसने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था? एवरीवन नोज, एल्टन मायो ने किया था बोथन का एक्सपेरिमेंट। उसके बाद क्या है? व्हाट डज एम्प्लॉय मोरल रेफर्स टू? मोरल एम्प्लॉय का क्या होता है? एम्प्लॉय की हेल्थ, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट टू सेव, एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉय का मोरल जो है वो होता है उसका कॉन्फिडेंस और उसका सेटिस्फेक्शन। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज फ्लेक्स टाइम? फ्लेक्स टाइम का मतलब क्या होता है? ठीक है, फ्लेक्स टाइम का मतलब क्या होता है? आपको बहुत फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिल रहे हैं, ठीक है, वर्किंग आवर्स जो है एम्प्लॉय को सूट करती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो वर्किंग आवर्स होंगे हमारे वो चूजन बाय एम्प्लॉयज होंगे। नेक्स्ट है हु गिव द टू फैक्टर थ्योरी, किसने दिया है? तो आपको पता होना चाहिए, हर्सबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दी है हमारी, ठीक है, जिसमें हाइजीन फैक्टर्स और हमारे मोटिवेटर्स होते हैं। एट्रिशन इज हाईएस्ट इन, एट्रिशन किस तरह की कंपनीज में ज़्यादा हो रहा है? बैंकिंग, एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीपीओ सेक्टर में एट्रिशन रेट हाई है, ठीक है। नेक्स्ट है सक्सेशन प्लानिंग इंश्योर। सक्सेशन प्लानिंग में क्या होता है कि आप जो आपके टॉप मैनेजमेंट हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, आप इसमें इंश्योर करती हो कि वो लीडरशिप ना छोड़े आपके बिजनेस की, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी इन लीडरशिप। 93 का सी इज द राइट आंसर, कॉन्टिन्यूटी इन लीडरशिप इज द सक्सेशन प्लानिंग जो है वो ये चीज़ इंश्योर करती है कि टॉप मैनेजमेंट जो है ऊपर से खाली ना रहे, वहाँ पे कोई ना कोई रहे जो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाएं। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प करता है इम्प्रूविंग, किस चीज़ को इम्प्रूव करने में? प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट, पावर। तो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, बी इज द राइट आंसर। अमेरिका में एचआरएम को क्या बोलते हैं?
अमेरिका में HRM को पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव मार्क करके नहीं आना है। नेक्स्ट है प्रमोशन इज अ डैश सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। प्रमोशन कैसा सोर्स है? इंटरनल है। प्रमोशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है? एम्प्लॉयज़ की, ग्रुप की, फैक्ट्री के ओनर्स की होती है, वर्कर्स की, या कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की होती है? तो ये जो है हमारी वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वर्कर्स के बिहाफ पे बोलती है। कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? सबसे पहले प्रमोशन करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, रिक्रूटमेंट या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? सबसे पहले तो हम करेंगे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद हम करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डी। देन उसके बाद हम परफॉर्मेंस को प्रेस करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हम उनको प्रमोशन दे देंगे। ए इज द राइट आंसर, सी डी बी ए। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग इज वेस्टेज ऑफ मनी। पैसा बरान है, मतलब खराब होगा, अपव्यय होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम का वेस्ट होगा, या फिर वेस्टेज ऑफ एनर्जी, या फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। ये इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी होता है ट्रेनिंग, ठीक है। तो उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिकम अ क्रिएटिव फैक्टर इन प्रोडक्शन। कौन सा फैक्टर में से क्रिएटिव है? तो ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर जो है हमारा वो क्रिएटिव फैक्टर है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। हमने पूरे 100 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like, share, comment and subscribe.